आज हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 यह ऐसा समय था जब भारत में स्वराज की लहर थी। सभी लोग मिलकर ब्रिटिश राज को हटाकर स्वशासन लाना चाहते थे। कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा था कि भारत को आजाद किया जाए। तब ब्रिटेन की संसद ने भारतीयों को मनाने के लिए और अच्छा शासन प्रदान करने के लिए 1935 में एक नया शासन अधिनियम पारित किया, जो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमारे वर्तमान संविधान में बहुत सी धाराएं इसी अधिनियम से ली गई है। यह हमारे वर्तमान संविधान का मुख्य स्रोत था। तो अभी हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य चीजों पर चर्चा करेंगे। पहली, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। वो सूचियां थी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास था। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों के पास में था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो कार्य किसी सूची में नहीं थे, वो वायसराय को दे दी गई। वर्तमान में ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास में है, वो उस समय वायसराय को दे दी गई। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार ही कर दिया। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की और संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया। हालांकि यह प्रावधान भी लागू नहीं हुआ। इस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने मताधिकार का भी विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार भी प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत देश में मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो उसका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि संघीय लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान ढांचे की स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई, तो आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई, लेकिन उसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। लेकिन इस संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। संघीय न्यायालय की शक्तियां हाई कोर्ट के बराबर थी, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं माना जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया। अभी वर्तमान में जो म्यांमार है, बर्मा, उसको भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए और इसी अधिनियम में संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया और भारत के महालेखा निरीक्षक कैग की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अधिनियम वर्तमान जो संविधान है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बहुत सी धाराएं, बहुत से नियम कानून इसी अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी कि इसने संघ की स्थापना की, संघीय सूचियां, राज्य सूचियां और समवर्ती सूची का प्रावधान दिया, आरबीआई की स्थापना की, दलित जातियों, मजदूर वर्ग और महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। बर्मा को अलग से एक स्टेट या अलग से देश बना दिया। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए और महालेखा निरीक्षक और रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान भी इसी अधिनियम के तहत किया गया।